जय हिंद मित्रों, ये कानपुर देहात है और ये कानपुर देहात का डेरापुर तहसील है। ये कानपुर देहात की डेरापुर तहसील है और ये गांव हारामऊ बोलते हैं। ये हारामऊ गांव ये वो जगह है जो कि जहाँ पे मड़ौली की घटना के बाद में एक अग्निकांड होता है और ये जो नेपथ्य में जो ये झोपड़ी और मकान कह सकते हैं, ये मकान जो दिख रहा है, यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जल करके मृत्यु हो जाती है। आप ये समझिए, आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी गरीब आदमी को जो चीज़ मिल रही है, वो चीज़ जिसका 1-2 कंटेंट हम प्रतिदिन बनाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये जो झोपड़ियाँ आप लोगों को हम दिखाते हैं, ऐसी किसी झोपड़ी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु जिंदा भस्म हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं ये देश के कर्णधारों का गिफ्ट है गरीबों के लिए, जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कहने के लिए बड़ी कड़वी बात है, परंतु आप देखिए देखने में कितनी कड़वी बात है। इनका कंटेंट बाद में ले लेते हैं। आइए आप आइए। क्या नाम है आपका? प्रकाश। ये वही गरीब हैं। गरीब तो यहाँ पे सभी हैं, लेकिन ये वही गरीब हैं जिनके जो सुपुत्र थे, उनका पूरा परिवार 3 बच्चे, पति पत्नी वो दोनों, और 5 लोग जल करके भस्म हो गए। और ये पिता हैं जी, इनकी वाइफ एडमिट है। आइए जरा। ये देख सकते हैं, ये वो झोपड़ी है जो प्रधानमंत्री आवास जो लोगों को मिल रहा है, उसके लिए सीधा सा एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जली हुई जो झोपड़ी है, ये हिंदुस्तान के अंदर अभी भी ऐसा चल रहा है। और ये साइड में देख लीजिए, ये अधूरा आवास जो है, ये प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत होगा या तो मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत ये बना हुआ होगा। और किस्त जो आती है उसकी गति इतनी द्रुत है कि ये मकान अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसका रिजल्ट ये साइड में आता है। ये अगर मकान बन गया होता समय से, यदि वो किस्त समय से आती, ये कानपुर देहात की जिलाधिकारी महोदय के लिए बड़ा प्रश्न है। और ये एनेक्सी और लोक भवन में जो बैठे हुए हिपोक्रेट्स, उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर ये किस्त समय से आ जाती, ये मकान अगर समय से आवास बन जाता, तो ये स्थिति जो है, एक गरीब जो है वो जिंदा न जलता। अब देख लीजिए आप ज़रा कैमरा दूर रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो बर्तन है, ये उस गरीब के बर्तन हैं। ये किसी विधायक का घर नहीं है, ये किसी मंत्री का घर नहीं है। और ये जो चारपाई है, इसी में वो जल करके भस्म हो गए। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये छोटी चारपाई है, संभवतः इसमें बच्चे ही लेटे होंगे। और आप लोग ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का 75 वर्ष के बाद में ये एक स्वरूप है जिसको बड़े मंचों से जिसका जिक्र नहीं होता है, और इसको सुधारने की बात हर समय होती है। और आप ये देख सकते हैं आग कितनी प्रबल थी, इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि ये जो लकड़ी का है, ये जल करके कोयला हो गया। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मात्र नाम के लिए खड़ा हुआ है, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोयला हो गया। ये दीवारें ये बता रही हैं आग की प्रबलता कितनी प्रचंड रूप में थी। इसमें जब दीवारें ये जल सकती हैं, तो इंसान का जो हाड़ और जो मांस है, उसकी दशा क्या हुई होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो चारपाई है, उसकी ये स्थिति है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सब जो घर का ये सब रखा हुआ है, जो भी चीज़ है, ये जल करके सब भस्म हो गई। और इधर साइड में आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये सब बर्तन है। और ये ज़रा आगे ले चलिए कैमरा। ये आप इधर लाइए। ये आप देख सकते हैं कि जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो चूल्हा, जो गैस सिलेंडर मिल रहा है, उसको जला हुआ चूल्हा जो गरीब का है, वो मुँह दिखा रहा है। और जो माननीय हैं, जो बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वो मौज कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, वो मौज कर रहे हैं, यानी मस्ती में उनका जीवन जा रहा है। और देखिए, ये जो है, ये गरीब की गृहस्थी है। ये भारतवर्ष में अभी भी इस तरह की गृहस्थी लोगों के पास हैं, जिनका जीवन स्तर कहते हैं कि बहुत सुधार हो गया। ये आप देख लीजिए कि ये गरीब कितना कमाता होगा, जो इस तरह के बक्से में अपना जीवन, उसकी गृहस्थी चल रही थी, और वो भी जला हुआ है। इसका दोषी सिस्टम नहीं तो और कौन हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो झोपड़ी थी, ये पूरी की पूरी जल जाती है। और कोई, ये देखिए आप, ये जो बीम, एक लकड़ी का जो एक ये कड़ी है, क्या बोलते हैं इसको, ये बल्ली है, ये भी जल गई। ये प्रबल जो आग थी, उसका अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हैं। अच्छा, इधर आइए भैया, इधर आइए।
ये सब गृहस्थी जो है ये उस गरीब की जल गई और वो खुद ही उसमें भस्म हो गया। अच्छा ये बताइए, कोई अधिकारी आया? अधिकारी बहुत से आए जी कुछ अधिकारियों ने झूठा ही शासन दिया हो तो सत दिया हो जी, सामने आ जाइए। और कोई हमें आज दिन तक 2 पैसे भी शासन की तरफ से नहीं मिला है। राशन को कितने 10 दिन हो गए? 10 दिन हो गए हम अभी तक 1 रुपया आपको मिला नहीं है? कुछ नहीं। और डीएम महोदय आई थी, सभी आए थे, क्या कह रही थी? कह रहे थे मरने के बाद में 25 लाख रुपए मिल सकता है, पोस्टमार्टम होने के बाद केसेस चलने के बाद जो लिखा पड़ी होगी उसके बाद, और तुम्हारे पास ज़मीन नहीं तो 1 एकड़ ज़मीन पट्टा कर देंगे। 2 से 3 एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा है पट्टा। अब लोग कहते हैं कि 2 बीघा पट्टा करेंगे आपको। हमारे पास ज़मीन 2 बिस्वा 2 हो 2.5 हो ऐसे है। इतने कह के सब लोग चले गए। अब हम गैर पढ़े लिखे कुछ जानते भी नहीं। कुछ लिख के दिया है कि बोल के ही चले गए? बोल के ही चले गए। कुछ लिख के तो कुछ नहीं दिया, न कुछ हाथ में अभी आया। अच्छा, आपको सरकारी सुविधा अभी तक क्या मिल रही थी? कोई सुविधा, खाली राशन छोड़ के कोई सुविधा नहीं है। आप इसी बस्ती में रहते हैं? सामने घर है आपका। कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक सिंह है। 2 तक भस्म हो गए जो ये, हाँ, जो 2 रुपए। ये देखिए, ये आग की जो आग कितनी प्रचंड थी उसका एक उदाहरण ये है कि ये जो आयरन है, जो लोहा है, स्टील है, जो ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी राख होने की कगार पे आ गया, ये भी राख हो गया। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं आग जो है, आग कितनी प्रबल थी। और जब तक गांव के लोग जब तक मोहल्ले के लोग दौड़ेंगे, जब तक आएंगे, बचाव करेंगे आके, जब तक बचाव करते तब तक पूरा का पूरा सब जल गए थे, भस्म हो गए थे पूरी तरह से, बचने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आग कैसे लगी इस तरह का कुछ? हमें ये चीज़ आग ने हमने देखा है, किसी को लगते और न किसी से बुराई थी। आग ऑटोमेटिक हम जगे हैं दरवाजे। कहते हैं बल्ब ऊपर लगा था झोपड़ी के ऊपर, उससे तो कहने के लोग कुछ भी कहें। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते बिजली 2 दिन से नहीं आई थी। वहाँ से अधिकारियों ने फ़ोन किया, जब अधिकारी लाइन जोड़ने वाले लाइन जोड़ी तब लाइट आई है। जलने घटना होने के बाद जोड़ा गया है। लोग लखों आते, कुछ कहते, कुछ जो हम बताएंगे वो ही सही बताएंगे, कहने वाले कुछ भी कहे। ये लाइन से आग नहीं लगी, बिजली 2 दिन से नहीं आई। हला लाइन आती थी, 2 दिन से नहीं आई। तो अधिकारियों के आश्वासन पे आप संतुष्ट हैं? अब हम तो जैसे कह गए विश्वास पे ही है, आगे शासन जाने। अब सवाल ये आता है, इधर आ जाइए आप, कैमरा इधर ले आइए। अब सवाल ये आता है, नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट आती है। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट जो 2021 तक का जिसमें विश्लेषण था, उसमें ये कहा जाता है कि लगभग 55% से अधिक जो गरीब हैं 2005 और 6 से लेकर के 2021 तक, उनमें 41.5% की घट गए। गरीब जो है गरीबी रेखा से को पार कर गए, यानी कि वो समृद्ध हो गए। अब सवाल ये आता है कि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, उसमें जो देश का विकास है, जो देश का जो गरीब है, वो कहाँ पर खड़ा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है, उसमें ये जो चित्र आते हैं, ये इस तरह का जो चित्र है, वो उसका जवाब सिस्टम के पास है। उसका जवाब सिस्टम देगा। ये लोग 50 साल से 45 वर्ष से यहाँ पे रह रहे हैं और आवास की ये स्थिति है। इक्का दुक्का आवास मिले भी हैं। ये शायद ये भी आवास है क्या? ये आवास नहीं है। और आप स्थिति जरा कैमरा दिखाइए। ये जो बस्ती है, ये कौन से समुदाय से आप लोग आते हैं? क्योंकि समुदाय की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। किस इधर दिखाइए, आप लोग इधर आइए कैमरे में। कौन सा समुदाय बताते हैं? बंजारा समाज है हमारी। बंजारा समुदाय जी हाँ। अच्छा, और आसपास और बस्ती है आपके लोगों की? कितनी बस्ती है? ये पूरी बस्ती हमारी बंजारा समाज की। इसमें कोई अन्य जात नहीं रहती हमारे गांव में। अभी ये जो हादसा हमारा हुआ, यही भाइयों का भी सामना है। जरा वहाँ भी आप चल के नजर से देख लें। वहाँ पे क्या हुआ? यही जैसे हमारी मड़ैया है, इसी तरीके से वो भी आप नज़र में डाल लेना। इसमें थोड़ा कैमरा में नाम अभी पैसे आने कोई संभावना ही नहीं है। अच्छा जी सर। और कोई सरकारी सुविधा आप लोगों को? राशन मिल रहा है बस? राशन के अलावा कोई भी सरकारी? आवास मिल गया मुझे तो। आवास मिल गया है? जी सर। कुछ लोगों को आवास मिल गया। आवास इनका भी मिला, भैया का भी। अभी लेट मिला। अगर शौचालय मिला? शौचालय मिला? हाँ शौचालय जी मिला। शौचालय। अच्छा, और क्या मिला? और कुछ राशन मिला और कुछ नहीं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बस्तियां, क्या आबादी होगी? 1500 1800 1500 से लेकर ज़्यादा है, 2-2.5 हज़ार होगा। 2 से 3 हज़ार की आबादी वाले ये गांव बंजारा समुदाय के लोगों के गांव हैं। वोट तो देते हैं ना? वोट देते हैं ना? अब वोट देने का अधिकार जो है वो इनका सुरक्षित है, परंतु जो सुविधाएं हैं उनसे ये कोसों दूर है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि इस तरह की घटनाएं अभी भी कानपुर देहात हो या जौनपुर हो
या रायबरेली हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, इस तरह की घटनाएं निरंतर होती ही रहेंगी जब तक कि इन गरीबों के लिए कोई ठोस कार्यक्रम या धरातल पे कोई कार्यक्रम चलता हुआ जब तक नहीं दिखेगा। और इसी के साथ ये कानपुर देहात के डेरापुर तहसील से ये कौन सा गांव है, हारामऊ से भारत भाग विधाता के लिए जय हिंद। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चालू